वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम बीएड थर्ड सेमिस्टर रो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवा जे क्रिटिकल थिंकिंग विषय। चलो आज क्रिटिकल थिंकिंग विषय डिस्कस करवा। क्रिटिकल थिंकिंग कौन? क्रिटिकल थिंकिंग इज द इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस। क्रिटिकल थिंकिंग होची इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होची गोटे इंटेलेक्चुअल गोटे डिसिप्लिन प्रोसेस, गोटे माध्यम गोटे प्रोसेस जहाँद्वारा कि जड़े कौन कर एक्टिवली एवं स्किलफुली भाव में जड़े कॉन्सेप्चुअलाइज कर माने बुझीपर, जड़े एप्लाय कर जड़े एनालिसिस कर और जड़े इभालुएट कर कौन ना जो इनफॉरमेशन को से गैदर कर कलेक्ट कर केमिति ना ऑब्जर्व करिकी बा तार एक्सपीरियंस रु बा रीजनिंग द्वारा बा कौन सी कम्युनिकेशन द्वारा। ओके, तेणु गोटे इनफॉरमेशन जहाँ को से कलेक्ट करिथिबो बा जो इनफॉरमेशन को से पाई ऑब्जर्वेशन द्वारा बा एक्सपीरियंस द्वारा बा रीजनिंग बा कम्युनिकेशन द्वारा, तो सही सब इनफॉरमेशन को से स्किलफुली एवं एक्टिवली कॉन्सेप्चुअलाइज करि परिबो, एप्लाई करि परिबो, एनालिसिस करि परिबो एवं इवैल्यूएट करि परिबो। सो एई जिनसो को हमें क्रिटिकल थिंकिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग इज दैट मोड ऑफ थिंकिंग। जे क्रिटिकल थिंकिंग होची जे एक प्रकार मोड ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट विषय हो, कंटेंट विषय हो और प्रॉब्लम विषय हो, इन व्हिच जो थे कि द थिंकर्स इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ हिज और हार थिंकिंग पावर। जहाँद्वारा कि गोटे थिंकर सी कौन करे ना तार जो थिंकिंग पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करे थाए केमिति ना बाय स्किलफुली एनालाइज करिकी, इवैल्यूएट करिकी एवं एंड सो ऑन एवं एपरि भाव में। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड एवं सेल्फ करेक्टिव। क्रिटिकल थिंकिंग कौन ना सेल्फ डायरेक्टेड, से निजे ही सब जिन को से डायरेक्ट करथाय, निजे ही ताकू डिसिप्लिन करथाय एवं निजे ही ताकू करेक्ट करथाय। सो सेल्फ करेक्टिव थिंकिंग कला। नेक्स्ट कला जे इट प्रोड्यूसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्रिटिकल थिंकिंग कौन प्रोड्यूस करे ना गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को से प्रोड्यूस करता है, एज वेल एज ए कमिटमेंट टू ओवरकम आवर इगो सेंट्रिज्म। तो आमर जो इगो सेंट्रिज्म रु आम ओवरकम करूँ। ओके, सो ये देखो गोटे नोटा भी देती कौन जे शॉर्टली जे आम क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहवा जे द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली और सिस्टमेटिकली। जे सिस्टमेटिकली बा क्रिटिकली भाविबार जो सक्षमता, जो एबिलिटी को आम कहवा क्रिटिकल थिंकिंग। बर्तमान देखिए क्रिटिकल थिंकिंग रो किसी एलिमेंट्स अच्छी कौन ना फास्ट कहला जे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेमिसेस और प्लेस और कंक्लूजन। जे क्रिटिकल थिंकिंग जे आम भाविबार तार किसी उपादान अच्छी, प्रथमे आम ताकू से स्थान बा से प्रेमिसेस बा से कंक्लूजन विषय आम आइडेंटिफाई करवा। आइडेंटिफाई कर सारा परे तापर ताकू आम कौन करवा ना क्लारिफिकेशन ऑफ आर्गुमेंट, से आर्गुमेंट उपर ताकू आम क्लारिफाई करवा। तापर आम एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, से फैक्ट ऊपर को लेकिन जो फैक्ट ऊपर आम आर्गुमेंट करूँ ताकू क्लारिफिकेशन कर सारा ताकू आम एस्टाब्लिश करवा। एस्टाब्लिश कर सारिक नेक्स्ट आम ताकू लॉजिकली ताकू आम इवैल्यूएट करवा एवं लास्ट आम फाइनल इवैल्यूएशन आम पहुँचवा। तो यही जो पाँचटा जो देला तार जो एलिमेंट ताकू शॉर्ट रे आपण मन रख पारे जे ICE आइस आइस एवं EF गोटे ट्रिक्स कही आप मन रखिए। पुणी कहला जे क्रिटिकल थिंकिंग रो किसी स्किल अच्छे कौन जे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हो फास्ट आम कौन करवा ना आम एनालाइज कर परिबा। तो फास्ट आम एनालाइज कौन ना सेपरेटिंग ए होल इनटू पार्ट्स टू डिस्कवर देयर नेचर और रिलेशनशिप। जो तांकर नेचर बा तांकर रिलेशनशिप को डिस्कवर करने हेले आम किसी जिनस को सेपरेट करवा, गोटे गोटे पार्ट कर सेपरेट करवा, तो सेटा को एनालिसिस करवा। एप्लाइंग स्टैंडर्ड मीन्स जजिंग एज पर एस्टाब्लिश्ड पर्सनल रूल्स, पर्सनल रूल को लेकिन आम जज करवा, तो सेटा को एप्लाइंग स्टैंडर्ड कहवा। नेक्स्ट क्लास डिस्क्रिमिनेट करवा मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी अमंग सिचुएशन और रैंक बा सिचुएशन देखिए आम डिस्क्रिमिनेट कर पारिबा, ता भितर गोटे भेदभाव कर पारिबा, सिमिलरिटी बा ता भितर कोन डिफरेंस रही है जानि पारिबा। कहा भितर ना से जो थिंकिंग भितर क्रिटिकल थिंकिंग भितर। तेणु फास्ट कले क्रिटिकल थिंकिंग रे एनालिसिस कर पारिबा। एटा तार क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कौन रही, तार दक्षता कौन रही ना एनालाइज कर सारा पर ताको एप्लाई करवा, एप्लाई कर सारा पर ताको हम डिस्क्रिमिनेट करवा, डिस्क्रिमिनेट कर सारा पर ताको हम इनफॉरमेशन खोजिबा को इनफॉरमेशन अच्छी एवं तापर हम लॉजिकल रीजनिंग द्वारा गोटे आम कंक्लूजन ले पहुँचवा। लॉजिकल रीजनिंग मीन्स ड्रॉइंग कंक्लूजन बाय एविडेंस, एविडेंस द्वारा आम गोटे कंक्लूजन ले पहुँचवा।
तेणु एठी जो 5टा देछि ताकू जो शॉर्ट रे मन रखिबे मु कहि छि एठी जे DAD सो डी मीन्स कोन ना डिस्क्रिमिनेट ए रहउछि एनालिसिस डी रहउछि DAD ने सॉरी DAD ना हबनी DA हबो D डबल ए रहउछि कोन ना अप्लाइंग एंड L रहउछि इन लॉजिकल एंड I रहउछि इन्फॉर्मेशन ट्रिकटा पर मन रखिबे बर्तन कहला जे बेनिफिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग रो बेनिफिट कोन रही जते गोटे इंडिविजुअल जे जते तार क्रिटिकल थिंकिंग जते से थिंकिंग से चिंता करे तार बेनिफिट कोन रही ना क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स टू गेट न्यू नॉलेज क्रिटिकल थिंकिंग जते से जने भाबियो तार नुआ नुआ नॉलेज से गेन कर पाइबो क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल तार लैंग्वेज स्किल तार प्रेजेंटेशन स्किल मध्ये एनहांस कर इंप्रूव करिवो क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी पावर को मध्ये इंप्रूव करिवो क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ थिंकिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग मीन्स तार जो निजर जो सेल्फ थिंकिंग बा इंडिपेंडेंट थिंकिंग को से कौन करिवो ना क्रिटिकल थिंकिंग टा माने बढ़ेबारे सहायता करिवो अच्छा तो वर्तमान आम कंक्लूजन लास्ट रे कौन पहुँचले ना 10 क्रिटिकल थिंकिंग मीन क्रिटिकल थिंकिंग रे माने कौन ना द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली फॉर द बर्तमान कंक्लूजन पहुँचले आउथरे मैं डिस्कस करी क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली जे क्लियरली गोटे जिनस को भाविबार जो एबिलिटी ताको कहबा क्रिटिकल थिंकिंग फॉर माने बिकॉज कारण इफ यू वर्क इन एजुकेशन फाइनेंस और एनी प्रोफेशन जेकोसी प्रोफेशनल जो तुम काम करिवो देन क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑब्वियसली इंपोर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग निहाती इंपोर्टेंट बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग बिना कौन सी पर्सन आगू को जाई परिवो नाही ओके सो ये तो थला क्रिटिकल थिंकिंग विषय रे बर्तन देखिबा क्रिएटिव थिंकिंग कोन क्रिएटिव थिंकिंग बहुत इंपोर्टेंट जे क्रिएटिव इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू बीइंग और एक्जिस्टेंस मींस जो जिनसटा अछि जो जिनसर अवस्थिति अछि गोटे जिनस आम पाकर अछि तो ता मध्य रे किछि जिनसटा को किछि नुआ 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 तयारी करिबा नुआ जिनस आनिबा को हम कहबा क्रिएटिविटी सो एंड इट रिक्वायर्स पैशन एंड कमिटमेंट गोटे पर्सन जे पर्यंत तार गोटे कार्य करिकी सेतरे किछि गोटे क्रिएटिविटी बा किछि गोटे नुआ जिनस आनिया पे जते पर्यंत तार ता मध्य रे गोटे पैशनेट सृष्टि न होईची गोटे उत्तेजना सृष्टि न होईची से जते पर्यंत गोटे कमिटमेंट जो न करिची से पर्यंत क्रिएटिविटी थिंकिंग आसी परिबो नाही तेणु क्रिएटिविटी थिंकिंग आनिया पे हेले गोटे पर्सन मध्य रे पैशन रहबा दरकार मीन्स गोटे इंटरेस्ट रहबा दरकार एवं कमिटमेंट से निजु करबा दरकार सो ए प्रोडक्ट is creative when it is novel and a product is original not predictable so एटी कहला जे जो क्रिएटिविटी थिंकिंग जो प्रोडक्ट एटा गोटे होची कोन एटा गोटे नोवेल गोटे नुवा जिंस एंड ए प्रोडक्ट इज ओरिजिनल एंड नॉट प्रेडिक्टेबल गोटे पर्सन जते जे कोन जिंस क्रिएटिविटी करि थाए सेटा होची पूर्वुर से प्रेडिक्ट करि न थाए सो एटा नॉट प्रेडिक्टेबल बट इट इज ओरिजिनल ओके सो क्रिएटिविटी थिंकिंग इज द एबिलिटी क्रिएटिविटी थिंकिंग कोन ना इज द एबिलिटी टू कंसीडर समथिंग इन ए न्यू वे गोटे जिनस को विचार करबा केमितिका ना गोटे नुआ वे रे दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी थिंकिंग सो क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट और प्रोड्यूस ए थॉट तो क्रिएटिविटी कोन ना एटा गोटे एबिलिटी जहा द्वारा कि आमे गोटे जनरेट बा गोटे प्रोड्यूस करबा कोन ना गोटे चिंताधारा को और एन आइडिया को दैट इज कंप्लीटली न्यू जेटा कंप्लीटली नुआ हितिबो एंड यूजफुल हितिबो सो क्रिएटिव थिंकिंग इज ए स्किल दैट एनेबल्स यू जेटा कि तुमको एनेबल करे कोन ना टू कम अप विथ ओरिजिनल एंड इनोवेटिव आइडिया गोटे नुआ आइडिया एवं गोटे ओरिजिनल आइडिया को आनिबा को सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वन फॉर्म ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग रो अर्थ कोन ना डिस्कशन करिबा गोटे ग्रुप डिस्कशन करिबा तो ग्रुप डिस्कशन कहला कोन जे ग्रुप डिस्कशन अन्य नाम होछु ब्रेन स्टॉर्मिंग तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होछि गोटे क्रिएटिव थिंकिंग रो गोटे आ गोटे फॉर्म अच्छा तो एठी काहे कहला जे ब्रेन स्टॉर्मिंग होछि क्रिएटिव थिंकिंग रो आ गोटे फॉर्म काहे ना जते गोटे ग्रुप रे डिस्कशन होबो तो विभिन्न प्रकार सब नुआ आइडिया सब सेठी आसी थाए तो डिफरेंट पर्सन सपोज मु कहबी जे गोटे ग्रुप मीटिंग रे 10 जन लोक अछंती तो 10 जनकर जते ओपिनियन आसीबो सेठी 10 प्रकार नुआ नुआ क्रिएटिविटी थिंकिंग आइबो तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग तो सी मध्य क्रिएटिव थिंकिंग रो गोटे फॉर्म इट वर्क्स बाय मर्जिंग समवन एल्स आइडियाज विथ योर ओन टू क्रिएट ए न्यू वन तो जनकर आइडिया को मार्ज करिकी निजर मतामत द्वारा गोटे नुआ जिनिस क्रिएट करबो को हम कहबा क्रिएटिविटी बर्तमान तो आम ये गोटे जिनस शिखिले कौन क्रिएटिविटी कौन
ना क्रिएटिविटी हूँ गोटे प्रोसेस जहाँद्वारा कि गोटे नुआ गोटे जिनस पूर्व गोटे एक्जिस्टेंस थी गोटे जिनस थी मध्य गोटे नुआ जिनस सृष्टि करने को आम कह क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी बर्तमान किसी कंपोनेंट अच्छी देखा। सो देखो जो लिखी कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी मीन्स जे मेथड्स टू इम्प्रूव क्रिएटिविटी जे को मेथड्स अच्छी टू इम्प्रूव क्रिएटिविटी तो सहीटा देखा। तो को मेथड अच्छी ना फर्स्ट कहला जे फ्लुएंसी कौन करे ना आमर क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर साहाय्य करता है। इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ डिफरेंट आइडिया। फ्लुएंसी द्वारा कौन हुए ना आमर विभिन्न प्रकार आइडिया रे सब क्रिएटिविटी आसता है। सेकेंड कहला जे फ्लेक्सिबिलिटी कौन इट इज द एबिलिटी टू अप्रोच डिफरेंट सिचुएशंस एंड डेवलप सॉल्यूशंस। जे क्रिएटिविटी जे फ्लेक्सिबिलिटी द्वारा कौन हुए ना विभिन्न प्रकार एबिलिटी आसी थाए विभिन्न प्रकार सिचुएशन आसी थाए विभिन्न प्रकार सिचुएशन आसले आम विभिन्न प्रकार सब सॉल्यूशन काढ़ी था। तो यहाँ हूँ फ्लेक्सिबिलिटी कहला। थर्ड कहला जे ओरिजिनालिटी। अच्छा ओरिजिनालिटी कौन कहला ना इट इज द एबिलिटी टू हैव ए न्यू और नोवेल आइडिया। ओरिजिनालिटी द्वारा कौन हुए ना आमर गोटे नुआ आइडिया आसी थाए। तो फास्ट कहला जे क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने तार मेथड रे फास्ट पॉइंट आसला फ्लुएंसी हवा दरकार। फ्लुएंसी कौन करता फ्लुएंसी माने हूँ जे गोटे जिनस कहमी जे स्पीडिली गोटे जो हम गोटे जिनस जमी कहमी गोटे लैंग्वेज गोटे फ्लुएंसी आने दरकार। तो फ्लुएंसी क्रिएटिविटी रे हेल्प करें। फ्लेक्सिबिलिटी हवा द्वारा आम क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने हेल्प करें। ओरिजिनालिटी आम मध्य रहा द्वारा आम क्रिएटिविटी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट कहला जे लास्ट कहला जे एलाबोरेशन मीन्स इट इज द एबिलिटी टू एक्सटेंड आइडियाज। एलाबोरेशन मीन्स एलाबोरेट करिया गोटे जेकोसी जिनस को आम एलाबोरेट करिया द्वारा आमर जो क्रिएटिविटी पावर बढ़ी थाए। सो दस दिज 4 कंपोनेंट्स हेल्प टू इम्प्रूव एंड एनहांस क्रिएटिविटी। चारिटा कंपोनेंट कौन करे ना क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करि थाए एवं एनहांस करि थाए। सो बर्तमान देखिए क्रिएटिविटी थिंकिंग टेक्निक्स जे आमर जो क्रिएटिविटी थिंकिंग पाई कौन कौन टेक्निक रही जे क्या द्वारा आमर क्रिएटिविटी जो थिंकिंगटा टिके बढ़िबो ना। फर्स्ट कहला विजुअल थिंकिंग टेक्निक। विजुअल थिंकिंग में जो जो जिनस को देखिकी आम चिंता करते जमी स्टोरी मैप हो बा डायग्राम हो तो यह सब जिनस को आम देखा जहाँद्वारा कि आम विजुअल थिंकिंग टेक्निक इम्प्रूव हम। सो नेक्स्ट कहला राइटिंग एक्टिविटीज मीन्स जमी जोक्स हो सम रिडिल्स हो समराइज हो तो यह सब जिनस को आम बारंबार प्रैक्टिस करने द्वारा आम क्रिएटिविटी पावर बढ़ी थाए। आइडियाज लिसनिंग एक्टिविटीज मीन्स जे किसी जिनस अच्छे जमीक कि शुणिकी जो जिनस को आम आम जो गोटे जिनस को आइडिया को शुणा शुणिकी जो जो कार्य करने को माने करने द्वारा कौन हुए ना आम क्रिएटिविटी इम्प्रूव होता है। जमी कह प्लस माइनस हो जमी किसी क्वेश्चन जमी व्हाट डू यू नो व्हाट वांट टू नो और व्हाट डिड यू लर्न तुम्हें कौन शिखिल बा तुम्हें कौन चाहूच तुम्हें कौन जानिच। तो यह सब जिनस शुणिकी किसी एक्टिविटी कराए जहाँद्वारा कि आम क्रिएटिविटी पावर बढ़ी थाए। फोर्थ रे कहला ग्रुप इंटरेक्शन एक्टिविटीज। ग्रुप रे जो बस किसी डिबेट करा तो से आम क्रिएटिविटी पावर बढ़ी थाए। और लास्ट रे कहला टीचिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज जे टीचिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड किसी कार्य करने दरकार जहाँद्वारा कि जमी हूँ लर्निंग रूल्स हो ग्रामर्स हो तो यह सब जिनस आम शिखा द्वारा कौन हुए ना जो टीचिंग गुड़िक प्रोडक्ट ओरिएंटेड हवा दरकार जो टीचिंग गुड़िक सेगुड़ा आमर जो क्रिएटिविटी पावर को इम्प्रूव करि थाए।